नमस्कार। आज सबसे पहले दो तस्वीर दिखाता हूं आपको। पहली तस्वीर ये रही। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में पीटीआई की यह तस्वीर कुछ दिखा रही है, कुछ कह रही है आपसे। दिखा रही है फूलों से ढका एक ताबूत, सैल्यूट की मुद्रा में एक सीआरपीएफ जवान, श्रद्धांजलि देती हुई एक महिला। पटना एयरपोर्ट पर इस ताबूत में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद पिंटू सिंह का शव है, जो कि कुपवाड़ा कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में मारा गया था परसों। शहीद इंस्पेक्टर पिंटू सिंह का शव जब उसके गृह राज्य बिहार की राजधानी पटना लाया गया तो वहां पर एयरपोर्ट पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन वाली नीतीश सरकार का कोई मंत्री मौजूद नहीं था। सारा मंत्रिमंडल बीजेपी नेता और नीतीश प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में था, जिनको उस दिन पटना पहुंचना था एक रैली के लिए। सरकार की तरफ से पटना डीएम और एसएसपी की नुमाइंदगी थी वहां पर एयरपोर्ट पर, और पासवान की पार्टी के एक सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे। अब यह तस्वीर देखिए। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। इनकी ड्रेस देखिए आपने, आर्मी वाली। नहीं, ये सरहद पर आतंकियों से लड़ने नहीं जा रहे हैं। तो फिर जो कुर्ता पजामा में रहते हैं, उन्होंने अचानक ये सैनिक वाली पोशाक क्यों पहन ली? और इन्होंने वहाँ प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी देशभक्ति की चालीसा पढ़ी, विंग कमांडर अभिनंदन का भी गुणगान किया। अच्छी बात है, विंग कमांडर अभिनंदन का तो गुणगान करना ही चाहिए, उन्होंने काम ही ऐसा किया है, जांबाज सिपाही है इस देश के। लेकिन आर्मी पोशाक में ही क्यों? क्योंकि वो बीजेपी की विजय संकल्प बाइक रैली को संबोधित कर रहे थे मनोज तिवारी। यानी बीजेपी मान चुकी है, बालाकोट स्ट्राइक करके वो आतंक का खात्मा कर चुकी है, और इसलिए उस जीत का जश्न मनाना तो बनता है। लड़े हमारी सेना, एयरफोर्स के वीर सिपाही और पायलट, अभिनंदन जैसे फाइटर पायलट, और जीत का जश्न मनाए नेता और मंत्री और सांसद। ये आर्मी की पोशाक पहन के पब्लिक को देशभक्ति के सेंटिमेंट्स में बांधा जा सकता है, क्योंकि इस जीत का जश्न होगा तो अगली निर्णायक चुनावी लड़ाई का बिगुल बजेगा। सैनिकों की शहादत पर वोट मांगे जाएंगे। तो क्या देश में सिर्फ मोदी और बीजेपी देशभक्ति की पराकाष्ठा है और बाकी सब देशद्रोही? यही है आज की न्यूज़बाजी। क्योंकि इमोशनल मुद्दे, राष्ट्रवाद वाले मुद्दे, मंदिर मस्जिद का मुद्दा जो बीजेपी के कोर इशू थे, ये तो बीजेपी के मुद्दे सारे खत्म हो चुके हैं। मंदिर मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में लटका है। जेएनयू वाला फर्जी राष्ट्रवाद बीजेपी वाला मुद्दा जो है बीजेपी पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि आरोपियों के खिलाफ सबूत गलत पड़ गए। जीडीपी की गिरावट की ओर है, बेरोजगारी दर छलांग लगा चुकी है ऊपर की ओर, किसानों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, इसलिए छोटे किसानों को 2000 रुपये दे रही है सरकार, मनाने में जुटी है। विकास औंधे मुंह गिरा पड़ा है। कुल मिलाकर पुलवामा आतंकी हमला और उसमें मारे गए हमारे सीआरपीएफ शहीदों के सहारे और बालाकोट स्ट्राइक के सहारे मोदी सरकार चुनावी बेड़ा पार करने के फिराक में है। यह सही है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान को जवाब था कि हमारे पास आतंकवाद को खत्म करने के दूसरे रास्ते, दूसरे तरीके हैं जिसे हम इस्तेमाल करने से कतई नहीं हिचकेंगे। यह भी सही है कि मोदी से पहले न वाजपेयी और न ही मनमोहन सरकार ने पार्लियामेंट अटैक 2001 वाला या मुंबई हमले 2008 वाले, इनके बाद कभी इस ऑप्शन को आजमाया, एयर स्ट्राइक वाले ऑप्शन को। मगर इस स्ट्राइक पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन स्ट्राइक से कितने आतंकवादियों का सफाया हुआ, क्योंकि मकसद तो आतंकवादियों का सफाया था ना, आतंकवाद को खत्म करना मकसद है। विपक्षी पार्टियां सरकार से सबूत मांग रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ग्राउंड जीरो से किसी के न मारे जाने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ और ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसा कि फर्स्ट पोस्ट में ये रिपोर्ट आई कि कुछ आतंकवादी उस हमले में जरूर मारे गए बालाकोट स्ट्राइक में। सरकार ने अब तक आंकड़े नहीं दिए हैं, जबकि विदेश सचिव ने ही बालाकोट स्ट्राइक के बाद ये बयान दिया था कि काफी बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। बस देश यही तो पूछ रहा, कितने? और यह भी कि क्या देश से आतंकवाद खत्म हो गया जैसे नोटबंदी के बाद हुआ था? क्योंकि मोदी जी और बीजेपी के बड़े नेता अब ये बताते नहीं थक रहे कि आतंकवाद खत्म हो चुका है, उस पर फतेह पा ली गई है, पुलवामा का बदला ले लिया गया है। तो हमें ये बताइए कि हम भूल जाएं
कि सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से 42 सीआरपीएफ जवान पुलवामा में शहीद हुए। भूल जाएं कि मोदी सरकार को कानों कान आतंकी साजिश की खबर नहीं लगी। न पूछें क्यों जवानों को एयरलिफ्ट नहीं किया गया, क्यों उन्हें इतने लंबे ट्रक के जत्थे में सड़क के रास्ते भेजा गया। क्या भूल जाएं पिंटू सिंह को, क्या हम भूल जाएं मेजर ढोंडियाल को? क्या अपनी नाकामी पर पर्दा डालकर हम जश्न मनाएं? हम याद ना करें उन पुलवामा के इन शहीद के परिवारों के कि वो किस हाल में जी रहे होंगे आज भी। अभी 2 हफ्ते हुए हैं उस हादसे को। जीत के जश्न में सरकार इतनी मदमस्त है कि भूल गई पिंटू सिंह को। शहीद पिंटू सिंह के रिश्तेदारों ने भी नाराजगी जताई। जेडीयू नेता प्रशांत किशोर ने माना कि उनकी सरकार से चूक हुई, एयरपोर्ट पर हमें आपके दुख में शामिल होना चाहिए था, ऐसा उन्होंने ट्वीट भी किया प्रशांत किशोर ने। मोदी जी पटना में खुद बोले, जो बालाकोट का प्रूफ मांग रहे हैं वो सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। वो ये भी कह चुके हैं राफेल फाइटर जेट होते तो आज नतीजे अलग होते। जाहिर है मोदी बालाकोट स्ट्राइक की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्राइक तो कामयाब रही ऐसा सरकार मानती है। तो मोदी क्या ये बता रहे हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन अगर राफेल पर होते और मिग बेसन पे ना होते तो उनका प्लेन निशाना न बनता, या वो यूं बंदी ना बनाए गए होते पाकिस्तान द्वारा, जिसकी वजह से बीजेपी का बालाकोट स्ट्राइक की जीत का जोश फीका पड़ गया था जब तक विंग कमांडर अभिनंदन लौटे नहीं। यानी मिग की जगह राफेल होता तो नतीजे अलग होते, ऐसा कहना है मोदी जी का। लेकिन प्रधानमंत्री की इस बात का जवाब आज एयरफोर्स चीफ धनोआ साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब दुश्मन अचानक हमला करे, हमारा कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट दुश्मन से टक्कर लेने के लिए काफी है। यानी प्रधानमंत्री को ही गलत साबित कर दिया। यानी मोदी जी राफेल का ठीकरा विपक्षी कांग्रेस पर फोड़ना चाहते थे, उस हाइपोथेसिस को देश के एयरफोर्स चीफ ने ही खारिज कर दिया। धनोआ साहब ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स बालाकोट में आतंकी हमले में मारे जाने वालों के आंकड़े नहीं दे सकता, क्योंकि ये उसका काम नहीं है वहां लाशें गिनना। ये सरकार का काम है, एयरफोर्स का काम नहीं है, ऐसा धनोआ साहब ने कहा। तो इसका जवाब सरकार दे कि कितने लोग मरे। अब आते हैं कि जैसा कि बताया जा रहा है कि बदला ले लिया गया, तो कश्मीर में पिछले 48 घंटों में 5 और जवान शहीद हुए। आए दिन सेना की मुठभेड़ आतंकियों से चल रही है। पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार शेलिंग कर रहा है। विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शांति के मसीहा बनना चाहते थे, पर आतंकवादी मसूद अजहर को आज भी पाकिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। भारत पाकिस्तान को पुलवामा हमले में जैश के शामिल होने के सबूत भी दे चुका है, लेकिन इमरान खान ने अब तक उस पर खामोशी बरती हुई है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान झूठी खबर फैला रहा है कि मसूद अजहर की मौत हो गई है। पाकिस्तान के पास तो मुंबई हमलों में लश्कर तैयबा और पठानकोट एयरबेस हमले में जैश के हाथ होने के सबूत भी भारत दे चुका है। फिर इमरान खान कहते हैं कि आतंकवादियों को पनाह देने में हमारा क्या फायदा है जी। याद है कुछ दिन पहले इसी शो में मैंने आपको पाकिस्तान के झूठ और फरेब की दास्तान सुनाई थी। पाकिस्तान के इस झूठ और फरेब का खेल अब भी जारी है। यह सही है कि भारत ने पाकिस्तान पर लगातार कूटनीतिक दबाव बनाया हुआ है। अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब को अपने पक्ष में खड़ा करने में कामयाबी भी मिली है। चीन के साथ भी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने पर आइस ब्रेक होने की गुंजाइश बनी हुई, यानी पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी में है सरकार, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इसलिए देश सवाल करना बंद कर दे, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले और कानों में रुई ठूंस ले? क्या देशभक्ति अंधभक्ति में तब्दील हो चुकी है? क्या देशभक्ति के लिए सवाल न करना जरूरी शर्त है? क्या लोकतंत्र में सवाल करना देशद्रोह है? इसमें कोई दो राय नहीं कि बालाकोट की स्ट्राइक को बीजेपी विपक्ष के खिलाफ
अपना मुख्य हथियार बनाएगी। सरकार बालाकोट का आंकड़ा दे या ना दे, सरकारी तंत्र का प्रोपेगेंडा यह बताने में जरूर जुट गया है कि देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो देश ना तो झुकने देगा ना रुकने देगा, बाकी सब मिथ्या, विकास भी। आज की न्यूज़बाजी इतनी ही, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।